आज एक बैठक हम लोग घाटशिला में बैठे हैं और यह बैठक झारखंडी भाषा भाषी मूल निवासी संघ की ओर से आज आहूत की गई है। इस बैठक में कायिक जन संगठन, सामाजिक संगठन और ऐसे लड़ाई लड़ने वाले साथी उपस्थित थे और आज का बैठक का जो मुद्दा था ये घाटशिला अनुमंडल के लिए बहुत ही एक ज्वलंत और पूरे चर्चित मुद्दा है। वो है घाटशिला को अनुमंडल बनाने के संदर्भ में। हाँ, घाटशिला को जो अनुमंडल है इसको जो है जिला में परिवर्तन करने के लिए, यानी जिला बनाने के लिए पूरे घाटशिला अनुमंडल को। और ये मांग काफ़ी पुराना रहा है और ये मांग ये बार बार चुनाव के समय ही सामने आता है। इसमें जो सबसे बुनियादी जो सवाल है, ये बुनियादी सवाल से तमाम जो पार्टियां हैं, जो खासकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग जो इस मुद्दा को आगे लाने के लिए जो कई तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं और लोगों के बीच बात को ला रहे हैं, उनसे हम लोगों का कई कुछ बुनियादी सवाल भी है कि जिला बनाना जो है एक प्रक्रिया है, जो लोकतांत्रिक पद्धति में एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया के तहत यहाँ जिला बनता है, ब्लॉक बनता है, कई तरह के माने बनते हैं। लेकिन इसमें जो मुख्य रूप से सबसे बुनियादी सवाल या बुनियादी मुद्दा के तौर पर इसको बनाना कि ये घाटशिला अनुमंडल का पिछड़ापन का मुख्य वजह है कि घाटशिला अनुमंडल को जिला नहीं बनाने के वजह से आज तक इनका विकास नहीं हो पाया है। ये जो तर्क है, ये जो लॉजिक है, ये जो अभी राज्य में जो सत्ता पक्ष के लोग हैं और जो विपक्ष हैं, दोनों जो है जनता के बुनियादी सवालों से अपने आप को बचने का एक ढाल के रूप में वो पेश कर रहे हैं। जो इसीलिए सिरे से हम उनकी बातों को जो है गैर जिम्मेदाराना और इसको जनता को जो है ये केवल आयवास करने के लिए, जनता को गुमराह करने के लिए ये बात कर रहे हैं, कोई भी गंभीर नहीं है। यहाँ झारखंड में आज 23 साल बीत चुका है। यहाँ भाजपा भी लंबे समय तक रहा। शुरुआत के समय से झारखंड में जो है यहाँ मुख्यमंत्री उनका जो है शासन चला। इतने यदि गंभीर थे, घाटशिला अनुमंडल का विकास के प्रति यदि इतने संवेदनशील अगर होते तो निश्चित तौर पर भाजपा सरकार जो है इसको जिला पूर्व में घोषित कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। अब यहाँ जो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के गठबंधन का जो सरकार है, ये भी जो है अपना सरकार रहने के बाद भी लोगों पर बार बार इस तरह का बात करता है कि यहाँ जिला बनना चाहिए। तो जिला बनना चाहिए, आप किससे सवाल कर रहे हैं, किसको बोल रहे हैं? सारा चीज़ आपके पास है, पावर आपके पास है, नीति बनाने का, नियम बनाने का सारा चीज़ आपके पास है। आपको यदि लगता है कि यहाँ का विकास जिला बना के ही हो सकता है, तब तो आप कब का इसको बना सकते थे। आप यदि नहीं बना रहे हैं तो इसका मतलब जो है आपके ऊपर जो यहाँ घाटशिला अनुमंडल को जो यहाँ कई तरह का जो शिक्षा का जो हालत है, यहाँ का जो रोजगार का जो हालत है, यहाँ जो स्वास्थ्य का जो हालत है, ये तमाम चीज़ में जो है आप जो है इसमें खरे नहीं उतर पाए। जनता का जो यहाँ विकास के लिए जो काम होना चाहिए आपने काम नहीं कर पाया और आप जो है एक बहाना बनाने के लिए ये मुद्दा को आप आगे ला रहे हैं। सबसे जो गंभीर हम लोग कुछ सवाल कर रहे हैं कि जिला बनने से कोई चमत्कार नहीं होने वाला है। हमारा तर्क है इसमें कि अचानक कोई भी चीज़ जो है बन जाने से अचानक चमत्कार नहीं होता है।
यहाँ जिला बनाने के लिए यहाँ सर्वे होगा, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर देखा जाएगा, क्या या कायिक यो ढांचागत की ज़रूरत होती है यहाँ पर, हाँ वो तमाम तरह के क्या सुविधाएं यहाँ मौजूद हैं, इस तरह का कायिक यहाँ आकलन होने का काम यहाँ बाकी है। और वो सब होने के बाद जिला बनेगा नहीं बनेगा, सरकार उस हिसाब से अपना एक निर्णय दे सकती है। यहाँ सबसे बड़ा जो नुकसान है यहाँ झारखंडियों को हो रहा है, और अलग जिला बनने के बाद जो है वो बड़े पैमाने पर जो है वो नुकसान उनको झेलना पड़ेगा, क्योंकि हमने पूर्वी सिंहभूम से अलग होने के बाद हमने पूर्वी सिंहभूम का हालत हमारे लिए एक ताज़ा उदाहरण है कि जिस तरह से पूर्वी सिंहभूम बना सिंहभूम से अलग होकर, और पूर्वी सिंहभूम में खासकर जमशेदपुर के लोगों का जो वर्चस्व रहा है, पूरे यहाँ जमशेदपुर मतलब जो है यहाँ बाहरी आबादियों का यहाँ बाढ़ सा आ गया है, यहाँ के झारखंडियों का, यहाँ आदिवासियों का, मूलवासियों का जमशेदपुर का इर्द गिर्द में बड़े पैमाने पर CNT एक्ट का उल्लंघन करके जमीन का लूट हुआ है और लगातार हो रहा है। यहाँ तक कि हमारा जो परंपरागत रूढ़ी व्यवस्था जो है, जो हमारा पेशा कानून है, ये व्यवस्था को जो है इसको जो है कमज़ोर करता है। किस लिए? जैसे शहर बनने के बाद जो है जमशेदपुर में, जैसे वहाँ जो है वहाँ टाटा कंपनी का कहना है यहाँ हम चुनाव नहीं होने देंगे, यानी हमारा जो तीसरा मत है उसको भी चैलेंज कर रहा है और औद्योगिक शहर बनाने का वो अड़ा हुआ है। दूसरी ओर मानगो जैसे क्षेत्र में जहाँ पर अभी आबादी लगभग अभी भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, सरकार वहाँ भी कह रहा है कि हम नगर निगम चुनाव कराएंगे, लेकिन कौन सा कानून से? वो यहाँ का जो झारखंड में जो यहाँ नगर पंचायत का जो सामान्य कानून है, जो बिहार में जो कानून है, वैसे कानून को जो है यहाँ झारखंड में शेड्यूल एरिया में खासकर शहरी क्षेत्रों में वैसे सामान्य कानून थोप कर जो है वो नगर निगम चुनाव कराएगी, और नगर निगम चुनाव में उसमें बाहरी लोग ही जो है वो प्रतिनिधि बनेंगे, और वो जो है पूरे झारखंडियों पर जनप्रतिनिधि बन के वो अपना शासन चलाएंगे। इसका मतलब यहाँ जो परंपरागत जो हमारा रूढ़िवादी व्यवस्था है उसको जो है सिरे से दरकिनार किया जाएगा, और जो हमारा सामान्य क्षेत्र का कानून के तहत यहाँ शहरी क्षेत्र में चुनाव होगा और वहाँ बाहरी लोग जनप्रतिनिधि बनेंगे और वो शासन व्यवस्था चलाएंगे। जैसे आज घाटशिला अनुमंडल में सबसे जो है आप दिखेगा चाकुलिया में जो शहरी क्षेत्र में जो चुनाव होता है ये सरासर एक गैर संवैधानिक दृष्टि से यहाँ पर चुनाव होता है, क्योंकि यहाँ 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत पूरा पूर्वी सिंहभूम आता है। पूर्वी सिंहभूम क्षेत्र के अंतर्गत जमशेदपुर भी आता है, मानगो भी आता है, चाकुलिया भी आता है। फिर और यहाँ शेड्यूल एरिया में शहर में चुनाव के लिए जो पेशा की तरह शहरी क्षेत्र में जो मेसा कानून बनने की जरूरत है, आज तक मेसा कानून बना ही नहीं, लेकिन फिर भी जो है ये लोग सामान्य कानून थोप के यहाँ पर जो है यहाँ शहरी क्षेत्र में एक ऐसा चुनावी जो है कराया जा रहा है जिसमें बाहरी लोगों को जनप्रतिनिधि देने का अवसर दिया जा रहा है। इसीलिए यहाँ जो हमारा लगातार जो बाहरी आबादी आकर ये डेमोग्राफी जो बदल रहा है, क्योंकि पूर्वी सिंहभूम में खासकर देखा जाए यहाँ हमारा बॉर्डर में मुख्य रूप से उड़ीसा है, बंगाल है, ये दो राज्य से तो बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग यहाँ पर आए हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर बिहार से, उत्तर प्रदेश से और भी राज्य से यहाँ बड़े पैमाने पर लोग आते हैं, और यहाँ वोटर कार्ड तुरंत बन जाता है, राशन कार्ड तुरंत बन जाता है, और उनका जो है जो लोकतंत्र में सबसे एक शक्तिशाली जो ताकत है मत देने का, वो मत देने का यहाँ अवसर उनको दिया जा रहा है। इसीलिए हमारा मांग है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(5)
और 19(6) के तहत जो हमारा एक अधिकार है कि यहाँ पर जो बाहर से जो लोग आएंगे वह कुकुरमुत्ते की तरह यहाँ मनमर्जी से आकर यहाँ नहीं वास कर सकते हैं, यहाँ पर मनमर्जी से व्यवसाय नहीं चला सकते हैं। उनको रोकने के लिए ये संविधान में हमारा एक संवैधानिक ताकत है। लेकिन दुख की बात है कि जितने भी हमारे झारखंडी आदिवासी मूलवासी जनप्रतिनिधि बने हैं, हम लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में भेजते हैं, कोई भी यहाँ के जो 5वीं अनुसूची को मजबूती से लागू करने के पक्ष में, यहाँ के लोगों के पक्ष में कोई भी पूरे मैंने जोर लगाकर जो है कोई बात नहीं रखता है, कोई वैसे वकालत नहीं करता है। उसी का नतीजा है कि लगातार यहाँ पर बाहरी आबादी आ रहा है और उनका अनुसार यहाँ कई तरह का मांग होता है। तो हम लोगों को ये संदेह है कि जिस तरह से घाटशिला अनुमंडल को जिला बनाने की भी बात हो रही है, आज ग्रामीण क्षेत्र से लोगों का राय क्यों नहीं लिया जा रहा है? ये संविधान में एक प्रावधान है कि कोई भी आपको नीति बनाने के लिए सबसे पहले आप जनमत लेना चाहिए, आप जनमत संग्रह कीजिए। यहाँ का जो सरकार है उनको लगता है कि नहीं, ये हमारा बहुत ज़रूरत है, तो आप एक बार जनमत संग्रह कर लीजिए। क्योंकि वस्तु स्थिति ऐसा है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को कोई पूछता नहीं है और उनका क्या कहना है, वो क्या चाहते हैं, या वो 5वीं अनुसूची को मजबूती से लागू करना चाहते हैं या कमजोर करना चाहते हैं। क्योंकि निश्चित तौर पर यहाँ जब जिला बनेगा, यहाँ शहरी क्षेत्र घोषित होगा और जो 5वीं अनुसूची का जो कानून है वो वायलेशन होगा। तो ये तमाम चीज़ जो है हम चाहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के ग्राम सभा के लोगों से भी जनमत संग्रह किया जाए और जनमत को जो है वो सार्वजनिक किया जाए। इसके बाद स्पष्ट हो जाएगा कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसीलिए हम इस तरह का घाटशिला अनुमंडल वासियों से भी हम ये अपील करते हैं, आप लोकतांत्रिक पद्धति में जिला बनना नहीं बनना एक तमाम तरह के वो रास्ता बना हुआ है, लेकिन आप किसी का कोई अगर कह रहा है उस पर जो है उस पर प्रभावित ना होकर, यदि ऐसा लगता है कि जिनको लगता है वो एक जनमत संग्रह का सरकार के पास आवेदन करें, सरकार को जरूरत पड़ेगी तो जनमत संग्रह करने के बाद जो है ये कोई नीति बनाया जा सकता है या इस तरह का नियम के तहत उसको अनुमंडल को भी, घाटशिला अनुमंडल को भी जिला में परिवर्तित किया जा सकता है। लेकिन वर्तमान हालात में जो राजनीतिक दल ने इसको मुख्य मुद्दा के तौर पर जो उछाला है, ये सस्ती राजनीति, सस्ती लोकप्रियता के लिए ये उनका एक कार्यक्रम है और तमाम जो राजनीतिक दल है उनसे मांग करते हैं कि यहाँ घाटशिला वासियों का जो जीवन मरण का जो बुनियादी सवाल है, पलायन का, जो बाहर लगातार पलायन हो रहा है और उनका बाहर से जो है कल ही उनका डेड बॉडी आता है ना। काइक जो है जिसका केवल एक ही पुत्र है और बाहर में काम करने जाता है, वो समय में चिकित्सा नहीं हो पाता है, उसके वजह से वो जो है बेमौत मारा जाता है। तो वैसे माँ बाप को, वैसे परिवार को क्या बीत रहा होगा। लगातार इस तरह का ज्वलंत मुद्दा है। यहाँ पर जो रिसोर्स है घाटशिला अनुमंडल में, यहाँ काइक जो रिसोर्स है, उन रिसोर्सों को जो जन अधिकार मिलना चाहिए, रोजगार के अवसर जो उनको मिलना चाहिए, ये कैसे, कौन सा नीति बनने से यहाँ के लोगों को अधिक से अधिक लाभ मिल सकता है, इस तरह का कोई चर्चा नहीं होता है। तो इसीलिए हमारा ये मांग है कि आज जो है इस बैठक से हम लोग ये निर्णय लिए हैं कि हम लोग राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम से हम लोग एक स्मारक पत्र भेज रहे हैं और इसमें झारखंडी भाषा भाषी मूलनिवासी संघ जो है उसको एक व्यापक नेतृत्व कैसे आगे बढ़ेगा इस दिशा में और प्रयास करेंगे, जिसमें आने वाला दिन में जो है यहाँ के जो बुनियादी सवाल है उस पर गोलबंद होकर जो फर्जी लड़ाई लड़ रहे हैं उनको जो है हम जो है उसको नाकाम कर रहे हैं, ऐसा हमारा सोच है। ये आगे भी हम लोग इस तरह का रणनीति बनाएंगे। धन्यवाद, जोहार।